शामली में आज प्रियंका गांधी का रोड शो होने वाला था, लेकिन ये शो कैंसिल हो गया है। प्रियंका गांधी को कैराना में रोड शो करना था। प्रशासन ने प्रियंका के चॉपर को उतरने की परमिशन नहीं दी। प्रियंका गांधी को कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो करने पहुंचना था, लेकिन चूंकि प्रशासन ने चॉपर उतरने की परमिशन नहीं दी है, इस वजह से प्रियंका गांधी नहीं जा पाएंगी। ऐसे में अब जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो कि तैयारी कर रहे थे इस रोड शो की, उनमें खासी नाराजगी है। कैराना पहुंचने वाली थी आज प्रियंका गांधी रोड शो करने के लिए। तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, कार्यकर्ताओं में खासा जोश था, लेकिन प्रशासन ने प्रियंका गांधी के चॉपर उतरने की परमिशन नहीं दी। ऐसे में उनका रोड शो कैंसिल हुआ। जो कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए थे, जो कार्यकर्ता वहां पर हैं, उनमें खासी नाराजगी। उनका आरोप है कि भेदभाव किया गया है, इस वजह से प्रियंका गांधी के चॉपर को नहीं उतरने दिया गया। कैराना पहुंचने वाली थी प्रियंका गांधी रोड शो करने के लिए। पश्चिमी यूपी में प्रियंका गांधी लगातार रोड शो कर रही हैं, कमान संभाल रही हैं। कैराना बहुत अहम सीट, वहां रोड शो करने वाली थी प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में, लेकिन ऐन मौके पर प्रशासन ने उनके चॉपर उतरने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, जो कि तैयारी करके बैठे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता, लेकिन ऐन मौके पर प्रियंका गांधी के चॉपर को उतरने की इजाजत नहीं मिली। प्रियंका गांधी का रोड शो कैंसिल हुआ, जिसकी तैयारियां जोरों पर कर रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। यूपी में इस समय कांग्रेस जी जान से तैयारी में जुटी हुई है और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार पूर्वी यूपी के बाद अब पश्चिमी यूपी में कई जगह रोड शो कर रही हैं। कैराना पहुंचने वाली थी। श्रवण कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्रवण, प्रशासन ने चॉपर उतरने की इजाजत नहीं दी, रोड शो कैंसिल करना पड़ा, कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कल यानी कि 8 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक संयुक्त रैली थी और बराबर में ही कुछ दूरी पर जनपद सिटी के सामने में योगी आदित्यनाथ की रैली थी। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतारा गया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर को उतारने की साथ जिला अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी। उसी के चलते राहुल गांधी जी सभा में नहीं पहुंच पाए और जो कैराना लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने साफ तौर से अधिकारियों पर आरोप लगाया कि इन लोगों की सोची समझी चाल है। जिस तरीके से बंगाल में राहुल गांधी को अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, उसी के चलते इस तरीके की चीजें की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने जान को और अपने साथियों के और उनके जो पोलिंग बूथ एजेंट होंगे उनकी जान को खतरा बताते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ये लोग जिस तरीके से हमारे साथ कर रहे हैं, क्या शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो पाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत करने की भी बात कही। अब देखना है कि जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं और उनके प्रत्याशियों के साथ इस तरीके की चीजें की जा रही है, कितना निष्पक्ष रूप से चुनाव हो पाएगा और क्या कांग्रेस के समर्थक या कांग्रेस के वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। कैराना में आप कैसे मुकाबला देख रहे हैं श्रवण कुमार, क्योंकि बहुत ही ये महत्वपूर्ण सीट भी है पश्चिमी यूपी की, और अगर पश्चिमी यूपी खासतौर पर बात की जाए तो कांग्रेस यहां पर बहुत कमजोर है। प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं, पश्चिमी यूपी कई जगह कर चुकी हैं। कैराना की स्थिति कैसी है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी यहाँ तक का त्रिकोणीय चुनाव था, लेकिन जिस तरीके से उच्च अधिकारियों के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशियों या उनके समर्थकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से, फिर उनकी जो प्रोग्राम है उसमें कमियां या फिर
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां निकालकर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस का एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस का इस सीट पर कोई जनाधार नहीं था, लेकिन उनके जो प्रत्याशी हैं उनका अपना व्यक्तिगत तौर से जनाधार बहुत अच्छा था। उसी के चलते बीजेपी प्रत्याशी या फिर शासन प्रशासन के लोगों के अधिकारियों की कहीं ना कहीं आशंका जती है कि जितना कांग्रेस के प्रत्याशी स्ट्रांग होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी कमजोर होगा और महागठबंधन इसका फायदा उठा सकता है। उसी के चलते इस तरीके की चीजों को किया जा रहा है जिससे कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर बने और बीजेपी प्रत्याशी मजबूत बनेगा तो वो जीत पाएगा। जी हम देख भी रहे हैं श्रवण की खूब तैयारियां भी थी, पोस्टर्स बैनर्स भी लगे हैं, पैम्फलेट्स भी लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं हमें। अब क्या सुबह से क्या स्थिति थी, क्या माहौल है इस समय कार्यकर्ताओं के बीच में, किस तरह के विचार? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी की पहले रैली कैंसिल हुई की गई और फिर अब रोड शो को रद्द कर दिया गया, उनकी परमिशन नहीं दी गई। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी में एक उत्साह था और वो अपने नेताओं को देखकर और रोड पर चलकर ये अपने लोगों को बात कहना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के अधिकारियों के एक दोहरे रवैये या फिर उनके दोगले व्यवहार के चलते उन कांग्रेस नेताओं के कार्यकर्ता और नेताओं में रोष है और वो रोष कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, जिसके चलते अब असमत में ये होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के जितना स्ट्रांग होगी और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका श्रवण कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए। प्रियंका गांधी का रोड शो कैंसिल हुआ, प्रशासन ने चौपर उतरने की इजाजत नहीं दी।